आज हम पढ़ने वाले हैं एबीज कैनेडेंसिस के बारे में। इसका एक और नाम है पाइनस कैनेडेंसिस। एक और बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई थी, ये हमारी फोर्थ ईयर की फर्स्ट ड्रग है। ठीक है। इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हेमलॉक स्प्रूस है। हेमलॉक स्प्रूस। ठीक है। अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी कौन सी है? कॉनिफेरे फैमिली है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी जो कॉनिफेरे फैमिली से बिलोंग करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम बात करें कि ये सबसे अच्छा काम किस पे करती है, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये दो म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। दैट इज़ सबसे पहला हमारा हो गया एक गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन, और दूसरा यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है ये। गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में ही केटारल इफेक्ट्स, अगर किसी को भी केटारल कंडीशंस है स्टमक की, यानी म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी कफ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन है, तो उस कंडीशन में हम एबीज कैनेडेंसिस को आराम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें मैं बात करूं, एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि एबीज कैनेडेंसिस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर टाइप की अलग तरह की क्रेविंग होती है। अब पेक्यूलियर क्रेविंग है क्यों? क्योंकि आप अगर नीचे पढ़ेंगे इसमें तो आपको मिलेगा कि इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा डेबिलिटी मांग्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन डेबिलिटी होती है। एंड डेबिलिटी के साथ साथ डिफेक्टिव न्यूट्रिशन भी इनमें बहुत ज़्यादा मांग्ड है। डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से इन्हें बार बार भूख लगने की शिकायत होती है, और उसके साथ साथ चिली सेंसेशन, बहुत ज़्यादा ठंड लगने की शिकायत भी होती है। और ठंड लगना जो है इनका काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठंड जो लगती है वो मेनली किस फीमेल्स को लगती है, और मेनली किस रीजन की वजह से लगती है? यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की वजह से। यानी यूट्राइन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इन्हें क्या लगना शुरू हो जाती है? ठंड लगना शुरू हो जाती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल सा पढ़ा हमने कि हम कौन से ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं? एबीज कैनेडेंसिस। इसका एक और नाम क्या है? पाइनस कैनेडेंसिस भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? हेमलॉक स्प्रूस। और फैमिली का नाम क्या है? फैमिली जो है इसकी कौन सी है? कॉनिफेरी फैमिली है। अगर हम बात करें ये किस पे अच्छा काम करती है, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अगर हम बात करें कि ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स, और दूसरा मैंने क्या बताया, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट पे काफ़ी अच्छा वर्क करेगी ये। आप देख के देखिएगा, इसके नीचे अगर आपको सिमिलिमम मिले तो आप ज़रूर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देखिएगा, ताकि आपको क्या मिल सके, उसके फर्दर रिजल्ट्स मिल सके। अगर हम बात करें इसमें क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की क्रेविंग होगी। क्यों क्रेविंग होगी? क्योंकि ऐसे लोगों को डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। कैसी डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड है? न्यूट्रिशन डेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है, और उसके साथ साथ क्या है? डेबिलिटी भी है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी तरीके से खाना ना मिला, नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसको क्या हुआ है, ये दिक्कत आना शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थकान भी रहती है इन लोगों को। अब अगर हम बात करें इनको चिली सेंसेशन क्यों है? चिली सेंसेशन जो है जनरली फीमेल्स में देखने को मिलेगा, और फीमेल में देखने को किसकी वजह से मिलेगा, किस वजह से मिलेगा? दैट इज़ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की वजह से। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर हम नीचे पढ़ेंगे ना स्टमक वाले रीजन में, तो आपको पता चलेगा इसको स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें, और मैंने बताया कि ये गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस वजह से अगर हम बात करें इसी रीजन की वजह से इसको रेस्पिरेशन में और इसके हार्ट के एक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मतलब सांस लेने में और दिल को काम करने में, हार्ट को वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और काफ़ी ज़्यादा उसे करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे जो लोग हैं, अब इनमें डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, तो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं एक ही जगह पे पड़ा रहूं, बस सोता रहूं, कोई मुझे उठाए ना उस जगह से। और अगर आप इनके हाथ और पैरों को टच करके देखेंगे, मेनली हाथ को टच करके देखेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ठंडे ठंडे से रहेंगे। इनको एक और सेंसेशन होती है कि इनका जो राइट लंग है और लिवर, राइट लंग के नीचे ही लिवर होता है, आप जानते हैं, डायफ्रम है, डायफ्रम के नीचे लिवर है। ठीक है। और डायफ्रम के ऊपर क्या है? राइट लंग है। ठीक है। तो अगर राइट लंग की बात करें और लिवर की बात करें, वो एकदम ऐसे फील होते हैं जैसे उनका साइज काफ़ी छोटा हो गया हो और काफ़ी हार्ड हो गया हो। एकदम टच करने में कैसा होगा? हार्ड टाइप का होगा। उसके बाद अगर हम हेड की बात करें, तो हेड में जैसे शराब पीने के बाद अगर हम बात करें तो लाइट हेडेड हो जाता है ना, एकदम हल्का हल्का सा सर लगता है, वैसे ही
इन्हें हल्का हल्का सा सर लगेगा और उसके साथ साथ ऐसा टिप्सी टाइप की, मतलब ड्रंकन टाइप की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसके स्टमक सिम्टम की बात करते हैं। स्टमक में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, केनाइन हंगर होता है। ठीक है, केनाइन हंगर मतलब जितना खाएगा उतनी भूख लगेगी, जितना खाएगा उतनी भूख लगेगी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बॉडी में न्यूट्रिशन काफ़ी कम है, तो इसे लगातार भूख लगती रहेगी। और उसके साथ साथ एकदम टॉर्पिड, एकदम फूला फूला सा जो है, इसका लिवर भी फूला फूला सा रहेगा, सूजा सूजा सा इसका लिवर रहेगा। इसको नॉइंग, हंग्री एंड फेंटिंग फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम। वही एपिगैस्ट्रियम रीजन में से क्या होगा, आप जानते हो ना, हमारे अगर एब्डोमेन की बात की जाए तो एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। अब 9 क्वाड्रेंट्स में से हम एपिगैस्ट्रियम की बात कर रहे हैं। एपिगैस्ट्रियम में से कैसी फीलिंग हो रही है, फेंट फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस तरह की फीलिंग हो रही है। अब इसकी क्या है, ग्रेट एपेटाइट है। और आपको ये बात ज़रूर याद रखना है कि इसे सी जो है 3 तरह का, मतलब मेनली जो है अगर हम बात करें, सी फॉर इसे केनाइन हंगर भी होता है, टॉर्पिड लिवर होता है। सी फॉर कैटारल इफेक्शन हो रहा है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में। सी फॉर इसे क्रेविंग हो रही है, चिली चिली आईसी कोल्ड ब्लड लगेगा इसे। ठीक है, क्रेविंग इसे किस चीज़ की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रेविंग आपके एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। क्रेविंग इसको बहुत डिफरेंट चीज़ की होती है। इसे क्या क्या चीज़ें पसंद है, इसे अचार पसंद है, इसे मीट पसंद है, रेडिश पसंद है, टर्निप, आर्टिचोक एंड कोर्स फूड पसंद है। इसे एकदम खुरदुरा सा जो हो, एकदम मतलब कोर्स टाइप का इसको फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसमें इसे क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा मांग है। अगर हम बात करें इसका क्या है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको जितना डाइजेस्ट नहीं होता उससे ज़्यादा ये लोग खा सकते हैं। ठीक है, मतलब खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, इनको कोई होश ही नहीं रहेगा, ये लोग खाते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब क्या होता है, बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक एंड एब्डोमेन विद पैल्पिटेशन। अब इसको क्या है, जलन, मैंने बताया था ना कि इसको दिक्कत होती है। तो दिक्कत जो है इसको क्या क्या हो रही है, इसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इसको डिस्टेंशन, पेट फूला फूला से लगेगा। और कहाँ कहाँ लगेगा, पेट भी फूला लगेगा, एब्डोमेन भी। और उसके साथ साथ इसको दिल की दिक्कत भी हो जाएगी, हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे इसको। और इनडाइजेशन इस पर बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। गैस्ट्राइटिस भी होता है इसे। इसको जो है गैस की दिक्कत भी है और गैस की दिक्कत की वजह से ही इसको क्या हुई है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हुई है। मैंने बताया था ना आपको कि सांस लेने में भी दिक्कत है और हार्ट में भी दिक्कत है। ठीक है, उसको उसको वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे वर्क करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ मार्क्ड है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ मार्क्ड है, इसे फ्लर्टिलेंस की वजह से, गैस की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, हार्ट में एक्शन करने में दिक्कत हो रही है। और पेट की जलन वलन की वजह से, जलन हो गया, बर्निंग हो गई, फूला फूला पेट है इसका, एब्डोमेन है, उसकी वजह से इसे क्या हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं। अब एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि इसके राइट शोल्डर ब्लेड में क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, पेन इन राइट शोल्डर ब्लेड, आपको याद रखना है। राइट शोल्डर ब्लेड में राइट साइड अफेक्शन इसमें ज़्यादा है। राइट साइड में ही अगर हमने पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा था कि राइट लंग में भी इसको हार्ड और स्मॉल फीलिंग आती है, उसे टच करने में ऐसा फील होता है जैसे छोटी हो गई हो, हार्ड हो गई हो। लिवर में भी इसको, राइट साइड में ही लिवर होता है तो लिवर में भी दिक्कत है। तो राइट साइड के शोल्डर ब्लेड में भी इसको दिक्कत आ रही है और कॉन्स्टिपेशन भी है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जलन है इसको रेक्टम वाले रीजन में। फीमेल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, फीमेल में आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी मार्क्ड होगी इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा चाहती है ये हमेशा लेटी रहे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डेबिलिटी फीलिंग होती है। उसके साथ साथ इसे सोर फीलिंग है, अगर वो टच करेगी ना तो दुखन होगी उसमें। फंडस वाले रीजन को, यूट्रस के फंडस वाले रीजन में इसको दुखन होगा। और वो जो दुखन है पूरे इसमें, यहाँ पे सबसे पहला रिलीफ लिखा हुआ है कि वो जो दुखन है वो किससे सही होगी, प्रेशर से सही होगी, उसे दबाने से सही होगा वो। और इसका जो वूम्ब है वो टच करेगी तो वो सॉफ्ट और फीबल, एकदम मुलायम सा लगेगा, उसे छूने में लगेगा कि कुछ है ही नहीं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग आएगी इसे। उसके बाद अगर हम फीवर की बात करें, फीवर बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, आपको याद रखना चाहिए। इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, फीवर बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। फीवर में क्या है, इसको ऐसा लगेगा जैसे इसका ब्लड जो है वो एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया, आइसी वाटर जैसा हो गया, जैसे बर्फ का पानी होता है ना, वैसा वाला इसको फीलिंग आती है इसके उसमें। एकोनाइट में भी ऐसा ही होता है।
और इसको ठंड जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। जब भी फीवर आएगा तो इसकी ठंड नीचे की तरफ, बैक में नीचे की तरफ जाएगी। उसके साथ साथ सेंसेशन ऑफ कोल्ड वाटर है, इसको ऐसा लगता है जैसे ठंडा ठंडा पानी जा रहा है बिटवीन द शोल्डर, ठीक है, शोल्डर के बीच में। ये भी पीठ की ही बात की गई है। जैसे अगर हम इसके बैक की बात करें तो बैक में इसको ऐसा फील होगा जैसे ठंडा ठंडा पानी पास हो रहा हो। एंड इसकी जो स्किन है वो कामी एंड स्टिकी, एकदम चिपचिपी सी स्किन होगी इसकी, एकदम ठंडी सी पड़ी हुई और चिपचिपी सी स्किन होगी। और इसको रात में क्या लगेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाइट स्वेट्स भी होंगे, जैसे हमने और भी ड्रग्स में पढ़ा हुआ है। अगर हम डोज की बात करें तो 1st to 3rd पोटेंसी में हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है फील वूम्ब इज सॉफ्ट एंड फीबल एज इट कुड कॉज एबॉर्शन, ठीक है। ऐसा ऐसे फील होगा कि इसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। एकदम बिल्कुल कैसा लगेगा ऐसे, एबॉर्शन का रीजन। ये किसने लिखा हुआ है, क्लार्क में लिखा हुआ है। अब इसको फील क्या हो रहा है कि इसका वूम एकदम सॉफ्ट एंड फीबल टाइप का, वीक टाइप का हो गया है। इसकी वजह से इसका क्या हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। चलिए आज की ड्रग हमने यहाँ तक पढ़ ली है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट एंड दिस इज़ माई फर्स्ट चैनल। ओके, थैंक यू।